नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में आप उस अनंत सत्ता को, उस परम सत्ता को, उस आदि शक्ति को, उस विश्व शक्ति को अपनी कल्पना में लाना चाहते हो तो ये आपकी भ्रम है, ये आपका थोथा भ्रम है। वो अनंत सत्ता, वो विश्व शक्ति मन बुद्धि से परे है, वो शब्दातीत है, वो कल्पनातीत है। अगर हम उस परमात्मा की, उस विश्व शक्ति की बुद्धि से कल्पना कर लेंगे तो फिर वो विश्व शक्ति नहीं, वो हमारी कल्पना है। वो परमात्मा नहीं, हमारी कल्पना है। ये मैं नहीं, हमारे संत महात्मा कहते हैं। वास्तव में वो जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। इस बात को समझो साथियों, वो शब्दातीत है, वो अनुभव का विषय, और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली हो साथियों। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, बात करते हैं 29 सितंबर 2022 के राशिफल और पंचांग। चौथा नवरात्रा है और संपूर्ण राष्ट्र को चौथे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथा नवरात्रा मां कुष्मांडा का नवरात्रा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। आज अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः सुबह शाम इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिए। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बात करते हैं आज की राशिफल की, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2079, आश्विन मास की 13 परविष्टि, सक्षम 44, आश्विन 7, तद अनुसार गुरुवार 29 सितंबर 2022। सूर्यकालीन तिथि चतुर्थी है और तिथि का समाप्ति काल है 30 सितंबर रात्रि 12:08 पर। सूर्यकालीन योग विषकुंभ योग है। योग का समाप्ति है 30 सितंबर रात्रि 12:56 पर। सूर्यकालीन करण वाणिज्य करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 12:50। अगला करण विष्टि होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है और नक्षत्र का समाप्ति काल है 30 सितंबर सुबह 5:13 पर। यानी आज चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करने से क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों का, इस विषय पर बात करूंगा। चंद्रदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और आज गुरुवार का दिन है। दर्शकों और मित्रों साथियों, मां भगवती का चौथा नवरात्रा है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यापार, एजुकेशन, परिवार, अनावश्यक विघ्न और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। मां कुष्मांडा का श्रद्धा से पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। मां भगवती का ये चौथा स्वरूप है, कुष्मांडा स्वरूप। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम आपके लिए रहेगा। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन का महा उपाय। बहुत से लोग कहते हैं दाती महाराज सुख और समृद्धि नहीं है, घर में शांति नहीं है, कामकाज में मन नहीं लग रहा है, अनावश्यक मन बेचैन रहता है, हमेशा व्यर्थ का भय बना रहता है और प्रयासों के बावजूद भी ना घर में कोई बरकत है, ना बचत है, ना परिवार के लोग एक साथ बैठ पा रहे हैं। क्या उपाय करें? आज गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करिएगा। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए और स्नान कराने के बाद प्रभु को सुंदर वस्त्र धारण कराइए। प्रभु के श्री चरणों में केसर का लेप करिएगा। तत्पश्चात शुद्ध तांबे के लोटे में जल भरकर प्रभु के चरणों में रख दीजिए। ओम नमः नारायण या ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। जाप के उपरांत ये जो जल का लोटा है, इस जल को पूरे घर में आप छिड़क दीजिए और जल छिड़कते हुए घर से बाहर निकल जाइए। तत्पश्चात जल को घर के मुख्य दरवाजे पर भी छिड़क दीजिए। ये प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कह रहा हूं मैं। और मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने के बाद चौकी पर थोड़ा सी गेहूं रखिए। गेहूं पर चौमुख का देसी घी का दीपक जलाकर रख दीजिए और दीपक के बाद चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। दीपक जब शांत हो जाए तो किसी मंदिर में रख के आ जाए और गुड़ और दाल आप गाय को खिला दें।
ये अद्भुत है, करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है आपका। यदि घर में धन की कमी रहती है और पारिवारिक सदस्य आपस में झगड़ा करते हो, तो आज के दिन अपने घर के दरवाजा और खिड़कियों में तिल का तेल जरूर लगाइएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये अद्भुत छोटा सा उपाय है। अपने घर की जो खिड़कियां और दरवाजा है, तिल का तेल लगाए, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। भगवान श्री नारायण के चरणों में अखंडित शुद्ध हल्दी की 9 गांठ अर्पित करिए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। जाप के बाद श्रद्धानुसार दही, चावल, मूली, हरा पुदीना, सब्जी, मतलब गरीब व्यक्ति के घर में काम करने आने वाली चीजों का दान गरीब को करिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। बात करते हैं आज के ग्रह योगायोग की। प्रतिगामी लगन कन्या लगन, लगन में सूर्य देव, बुध देव और शुक्र देव, चंद्रदेव और केतु देव तुला राशि में, मंगल देव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनि देव मकर राशि में, राहु देव मेष राशि में। बृहस्पति देव और शनि देव वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं अपनी अपनी राशि में। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 रहेगा। अवधि 48 मिनट है और ये 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। बात चौगड़िया की करते हैं। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 1:41 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:41 लेकर दोपहर 3:10 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया शाम 4:40 से लेकर शाम 6:10 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है दोपहर 1:30 लेकर 3 बजे तक और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी। यात्रा दक्षिण दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आए। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर चले। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 29 सितंबर आपका जन्मदिन, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। यानी जिन भाई बहनों का जन्म 29 सितंबर को हुआ है उनका मूलांक 2 होगा और उनके जीवन में अंक 2 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। अंक 2 के स्वामी ग्रह देवता चंद्रदेव है और अंक 2 पर चंद्रदेव का प्रभाव होने के कारण आप सहृदय, मृदुभाषी और कल्पनाशील व्यक्ति है। आप शारीरिक परिश्रम से ज्यादा अपने दिमाग से काम करना पसंद करते हैं और उसमें आप सफल भी होते हैं। आपके मन में नित्य नई कल्पनाएं और विचार उठते हैं। आप दयालु है, भावुक प्रवृत्ति है आपकी। आप दूसरों के मन की बात बड़ी आसानी से समझ जाते हैं और दूसरों की भावनाओं की कदर भी करते हैं। आप मित्रों के साथ तुरंत घुल मिल जाते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं। आप अनजान लोगों को भी अपना मित्र बना देते हैं। आप एक अच्छे लेखक हैं, कलाकार हैं, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इस भावुकता की वजह से कई बार लोग आपका शोषण कर सकते हैं। क्योंकि भावुकता में कई बार एक ही दिशा में विचार करते, दूसरा पहलू नहीं देखते। इस बात पर विचार करें। ये छोटी छोटी बातें आपके बारे में थी। यदि 29 सितंबर आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन तो आप स्वयं इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक केले का पंचोपचार पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का 3 पाठ करिए। तत्पश्चात छोटी सी केले की जड़ निकाल दीजिए लकड़ी से खोदकर और पीले धागे में बांधकर अपनी गला और भुजा में धारण करें। या तो गले में धारण करें या भुजा में धारण करें। प्रत्येक सप्ताह पहले वाली जड़ जल में प्रवाह कर दे और नई जड़ धारण कर दे। ये अद्भुत है। जब आप पूजा कर लें तो श्रद्धा अनुसार सरसों की खल गौशाला में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत दान है, करके देखिए। हर गुरुवार को करिए और साल भर करिए। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण।
और बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों की। भारतीय ज्योतिष के विद्वानों का यह मत है कि दो नैसर्गिक शत्रु ग्रह जन्म कुंडली में किसी भाव में बैठे हो तो शुभ परिणाम देंगे। जैसे बृहस्पति देव और शुक्र देव, चंद्रदेव और बुध देव, मंगल देव और बुध देव, सूर्य देव और शनि देव युति संबंध में जन्म कुंडली में किसी भी भाव में विराजमान है तो ये श्रेष्ठ और उत्तम फलों के दाता होंगे। यदि यह युति केंद्र और त्रिकोण में हो जाए तो और अधिक अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आपके राशिफल की। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी है। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रदेव संचरण कर रहे हो। सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में संतुलन बनेगा। कामकाज, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, और आप नौकरी में है तो उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। मित्रों से विशेष सहयोग की प्राप्ति का योग और साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा। कारोबारी यात्रा अनुकूल रहेगी और लाभप्रद रहेगी। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। परिश्रम और मेहनत से कैरियर, कामकाज, एजुकेशन के क्षेत्र में राह खुलती हुई नजर आएगी। प्रयास के अनुकूल सफलता मिलेगी। मेहनत के अनुरूप धन भी मिलेगा और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। क्या करें? कार्यों के प्रति जिम्मेदार बने रहें। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से धन का खर्च ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिएगा और पूजन के उपरांत बूंदी का प्रसाद चढ़ाई और बूंदी कंजकों को बांट दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ और अनुकूल है। भाग्य आपके पक्ष में है। मनोवांछित कार्य पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। आजीविका के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। कारोबार में, नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप युवा है, परीक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कैरियर और नौकरी के हिसाब से आज युवाओं के लिए शुभ संकेत और लाभ का अवसर भी मिलेगा। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनी इच्छाओं का अवलोकन करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज आपके लिए ठीक है और कौन सी चीज आपके लिए ठीक नहीं। अपनी इच्छाओं का अवलोकन करिए कि कहीं आपकी राह गलत तो नहीं है। क्या ना करें? अपने कार्य को किसी के साथ साझा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक 9 वर्ष की कम आयु की 9 कन्याओं को श्रद्धानुसार दूध दीजिए और सामर्थ्य नित्य 1 कन्या को भी दे सकते हैं। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत दे रही कि आज के दिन थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा। कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, सामाजिक हो, पारिवारिक कोई भी मामला हो, पारिवारिक रजामंदी से करना है। कोई भी व्यापारिक निर्णय विचार विमर्श के बाद ही ले और आय व्यय को संतुलन बनाकर चले। वैसे मित्रों, आज परिवार, स्वजन और मित्र ये सब आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। बस आपको थोड़ी सी इनसे सलाह लेनी है और सूझबूझ से काम करना, सफलता जरूर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। परिवार और शिक्षकों का सहयोग अच्छा रहेगा और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, एजुकेशन के हिसाब से युवाओं के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। कामकाज में परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे और नौकरी में भी सफलता मिलेगी। क्या करें? अपने आसपास के वातावरण में सुधार लाने का प्रयास करें। जो संबंध है आपके आसपास उनमें सुधार लाइए। क्या ना करें? आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम शुभ है ना धोकर सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। चौथे भाव में चंद्रमा और चौथे भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करा। सितारे की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही। पारिवारिक और व्यापारिक समस्याएं आज आपको परेशान करेंगी, इसलिए बहुत जरूरी है पारिवारिक मसलों को निपटाते समय अपने अहंकार को काबू रखें और व्यापारिक समस्याओं के लिए परिवार को साथ जरूर रखें। क्रोध की अधिकता मन और मस्तिष्क को असंतुलित करेगी और आप निर्णय नहीं ले पाएंगे और घर परिवार में अनावश्यक कलह हो जाएगा।
अपने क्रोध पर काबू रखें, अपने परिवार के सदस्यों को साथ रखें, और विशेष रूप से आज माता के साथ बैठकर कोई भी विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मोटा पूंजी निवेश नुकसान देगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज रात्रि भ्रमण ठीक नहीं है। अपनी संगत को सुधारना बहुत जरूरी है। माँ बाप की बात को मानना बहुत जरूरी है। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? आज भूमि और वाहन में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम सेंधा नमक और फिटकरी श्रद्धा अनुसार अपनी एक मुट्ठी में लीजिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और फ्लश आउट कर दीजिएगा। बहुत अद्भुत रहेगा आपके लिए। और बात करते हैं सिंह राशि। तीसरे भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। ग्रह गोचर शुभ है। सास और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा और परिश्रम और मेहनत से कारोबार के क्षेत्र में परिस्थितियां अनुकूल होगी, बदलाव भी आएगा और लाभ भी मिलेगा। शुभ कार्य की योजना बनेगी, अपनों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप युवा हैं, आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मास मीडिया के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। आप उच्च शिक्षा में अध्ययन रखते हैं, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपका दृष्टिकोण बड़ा सकारात्मक रहेगा। नौकरी और व्यवसाय के हिसाब से युवाओं का दिन आज अनुकूल और शुभ रहेगा। शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनों के दिल के आसपास रहना। जो आपके अपने हैं उनकी दिल की आवाज को सुनना, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अनजान लोगों से पारिवारिक मसले चर्चा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से समय तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी चीनी या मिश्री, 7 परिक्रमा पीपल के करके ये जल पीपल के जड़ में चढ़ा दीजिएगा। बड़ा शुभ माना जाता है। ये उपाय करके देखिए नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। दूसरे भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करा। नक्षत्र करना इस बात का संकेत दे रही है कि कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। लेकिन बहुत जरूरी है आज अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। अपनों से, बड़ों से बात करते समय, संवाद करते समय अपनी वाणी पर कंट्रोल बहुत जरूरी। शब्दों का चयन उत्तम होना चाहिए। सफलता में 4 चांद लग जाएगा, नहीं तो परेशानी है। कार्य के प्रति विशेष सावधानी की आवश्यकता भी है और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। खान पान में भी थोड़ी सी सतर्कता बरतें। कोई लंबी कारोबारी यात्रा करना चाहते तो आज के दिन सावधानी से करें। आप युवा हैं, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलने का संकेत नजर आ रहा है। पढ़ाई में रुचि रहेगी, मेहनत में मन लगेगा। आपकी मेहनत और आपके परिश्रम में जो परिणाम आपको प्राप्त होंगे, परिवार में सुयश में बढ़ोतरी होगी। नौकरियों को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे और कोई नए व्यापार की तरफ भी आप अग्रसर हो सके क्योंकि समय अनुकूल है। क्या करें? लंबी सोच के साथ, विवेक के साथ कोई काम करिएगा। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में नहीं आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त स्नान उपरांत ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः इष्ट मंत्र का 108 बार जाप करिए और तत्पश्चात घर के बाहर कदम रखेगा। साथियों, सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। लगन भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय उत्तम और शुभ है। कारोबार की नई रूपरेखा लाभ साबित होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और कामकाज और नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर के साथ मनोबल बहुत मजबूत रहेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। जैसे कि घरे योगायोग है, एजुकेशन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए चारों ओर खुशियों का संकेत है। कहीं किसी को आपने पैसा उधार दिया तो वो वापस मिल जाएगा। कोई व्यर्थ का भ्रम और भय था उससे पीछा छूटेगा। यदि कोई गलतफहमियों का आप शिकार है तो उससे पीछा छूटेगा। प्रतिकूल परिणामों से आज मुक्ति मिलेगी और एजुकेशन, कैरियर और शिक्षा में क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? अपने संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपने कार्य में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपकी पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम नौ स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपनी पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। ओम केतुवे नमः, केतु के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 12वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करा। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। आज कामकाज को लेकर बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा।
एक तो विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, आज के दिन व्यवसाय विस्तार नहीं करें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, जॉब परिवर्तन के लिए भी आज का दिन शुभ नहीं है, स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है, साहस और आत्मबल में कमी होगी और कार्यभार बढ़ेगा, इससे मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है। नक्षत्र गणना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रही है। रिश्तों में पारदर्शिता और पवित्रता रखें। अध्यात्म रुझान आपको सहयोग करेगा, थोड़ा सा अध्यात्म रुझान रहना चाहिए। हाँ, ये सारी उठापटक जरूर है, लेकिन उस उठापटक के बावजूद भी कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति जरूर होगी। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहे, थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपने। युवा और विद्यार्थियों के लिए भी जिस तरह के घर योगायोग है वो ठीक संकेत दे रहे हैं। क्या करें? बुद्धि और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? अपनों के सहयोग से इनकार ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों की चंद्रमा 11वें भाव में संचरण कर, और 11वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय शुभ और उत्तम रहेगा, मनोबल ऊंचा रहेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, अपनों का साथ मिलेगा, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण लाभ और सफलता प्राप्त होगी। धन संबंधी मसले हल होंगे, अपनों से बड़ों का साथ मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा। आप प्रशासनिक अफसर हैं तो आज आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा, आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अपनों के साथ मनोरंजन के क्षणों का अवसर भी मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत नजर आ रहा है। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। माता पिता की आज्ञा का पालन करें। नौकरी में परिवर्तन न करें, जहां नौकरी कर रहे हैं उसमें मेहनत करिएगा, सफलता मिलेगी। क्या करें? घर परिवार में जो सामाजिक और मांगलिक कार्य हैं उनको पूरा करने में परिवार का साथ देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों की इच्छा का अनादर ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान तो उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य को जल देने के बाद तुलसी मैया के पौधे में जल अर्पित करके 11 परिक्रमा करिएगा। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का जाप करते परिक्रमा करेंगे तो परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर, समय शुभ और अनुकूल है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कामकाज को लेकर संतुष्ट रहेंगे, सामाजिक पारिवारिक और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ होगी और कार्य की क्वालिटी की वजह से बॉस आपसे खुश रहेंगे और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। अधिकारी वर्ग से तालमेल अच्छा रहेगा। व्यापार में साहसपूर्व कार्य करने के विशेष अवसर से उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा में कठिन परिश्रम करने से ही मन अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आज जो मेहनत आप करेंगे, मेहनत के अनुरूप आपको फल प्राप्त होगा। और युवाओं को नौकरी संबंधी परीक्षा है तो संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। बैंकिंग और लॉ के क्षेत्र में कुछ अच्छा मौका मिल सकता है। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करिए ना। क्या ना करें? विलासिता के साधनों पर अनावश्यक धन खर्च ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ये जरूर करिएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। 9वें भाव में चंद्रमा, और 9वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि धीरे 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 मना धीरे सब कुछ हो। मान लीजिए के उड़ा ऋतु आए, सूर्य उदय हो रहा है, धीरे 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 परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी और धीरे धीरे परिश्रम में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से व्यवस्था बनेगी, मन संतुष्ट होगा। कला और कौशल के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और बौद्धिक प्रयासों से लाभ मिलेगा। कामकाज को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। नौकरी और व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। सभा और गोष्ठी में जाने का मौका भी मिलेगा जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज विद्यार्थियों को मेहनत के बाद ही सफलता है, थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, युवा और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। क्या करें? सकारात्मक सोच के साथ प्रयास सफलता दिलाएंगे। सोच सकारात्मक रखें। क्या ना करें? अपने विचारों से स्वजनों पर दबाव नहीं डालें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक 7 काजल की डिब्बी अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए
और किसी पीपल की पेड़ के नीचे रख के आ जाइएगा। ये उपाय आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मीन राशि की। अष्टम भाव में चंद्रमा, और अष्टम भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही। धैर्य और संयम से काम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, या कोई सामाजिक कार्य हो। बहुत जरूरी है संयम और धैर्य से और सूझबूझ से काम करें और अपनों की सलाह लेके काम करें, क्योंकि आज थोड़ी सी परेशानी है, मानसिक तनाव है, धन हानि है, मनोबल कमजोर रहेगा। संपत्ति का क्रय विक्रय करना भी उचित नहीं है और गैर कानूनी कार्यों से बचना बहुत जरूरी है। आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब नहीं हो, इस पर भी आपको मेहनत करनी। सरकारी मामलों में भी आप लापरवाही नहीं बरतें। यह और विद्यार्थियों के लिए आज परेशानी का दौर है। कोई न कोई परेशानी आज आपको मन में बहुत परेशान करेगी। बाहरी व्यक्ति आपका फायदा उठा सकते हैं। वाद विवादों में ना पड़े, हल्की सी चूक मोटा नुकसान दे जाएगी। भाई ध्यान रखें। क्या करें, थोड़ा सा सबसे पहले घरेलू समस्याओं को निपटाने की कोशिश करें। क्या ना करें, स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ अंक हरा, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करिए और नारायण के चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। अब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। बहुत से लोगों ने कहा जी संतान सुख का अभाव है, परिवार में वृद्धि नहीं हो रही है। बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं साथियों, और ये अद्भुत उपाय है। केले का जो तन्ना होता है ना, उसको आप खुरचेंगे तो उसमें से रेशा निकलेगा, फाइबर जैसा, और वो उसको सुखा दीजिए। उस रेशे की बाती बनाकर शुद्ध देसी घी के दीपक में जलाकर देखिए। दीपक जलाने के बाद श्रद्धा अनुसार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। संतान सुख में वृद्धि होगी, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, नए कामों में भी सफलता मिलेगी। नारायण की कृपा से आपके सारे कष्ट मिट गए। हनुमान जी की दया से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं नुस्खों की। यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो अखरोट का सेवन रामबाण, रात में 2 अखरोट भिगो दीजिए, सुबह आराम से बैठकर चबा चबा कर इन 2 अखरोटों को महीना भर खा के देखिएगा। घुटनों और जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है। सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा लहसुन की कलियां डाल के उसको गर्म करिए, ठंडा करके रख दीजिए। सरसों की तेल की मालिश घुटनों के लिए रामबाण है, लेकिन मालिश करके थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए, तब अच्छा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। ये राशिफल, ये उपाय, नुस्खे, ये सब मेरे अनुभव के आधार पर है साथियों। मेरा कोई दबाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके साथ है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि
भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।